डॉक्टर साहिबा, बांग्लादेश में जो बदलता सियासी मंजरनामा है, आप क्या समझती हैं कि नई दिल्ली के लिए वो हसास तरीन क्यों है कि एक उसकी हिमायत याफ्ता हुकूमत या जिसे भारतीय नवाज हुकूमत भी कहा जाता था, उसके खात्मे के बाद नई बनने वाली जो हुकूमत है उससे तहफ़्फ़ुज़ात किस किस्म के हो सकते हैं? जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। देखिए, बांग्लादेश के लिए भारत और भारत के लिए बांग्लादेश दोनों बहुत ज़रूरी हैं। हम्म। जब मैं कहती हूँ कि बांग्लादेश के लिए भारत ज़रूरी है, क्योंकि बांग्लादेश तकरीबन चारों तरफ से, चाहे उसके हम बे ऑफ बंगाल की भी बात कर लें, तो इंडिया ने उसको बुरी तरह से घेरा हुआ है। 3 तरफ से जो उसका लैंड का बॉर्डर है, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, तो उसमें इंडियन टेरिटरी है, और बीच में बांग्लादेश जो है एक तरह से सैंडविच्ड है। सो इंडिया के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बांग्लादेश में कुछ भी जो हो रहा हो, वो उसके मुकम्मल एतमाद के साथ हो, हम्म। उसकी इरादा इजाज़त के साथ हो, हम्म। और बेहतर ये है कि वही बांग्लादेश की हुकूमत चलाए, तो उसके हक में बेहतर हो सकता है। अब ये था कि जब हसीना वाजिद साहिबा की हुकूमत थी, तो उन्होंने एक तो अपनी हुकूमत, 2 नुकाती उस पे उन्होंने अपनी हुकूमत चलाई। एक तो बोझ पाकिस्तान था, जिसमें वो पाकिस्तान से जो अपनी नाराज़गी थी, जो कि उनके वालिद साहब कब का ख़त्म करके जा चुके थे, और जो इश्यूज़ थे 1971 के, वो पार्डन हो चुके थे, उनको सेटल कर लिया गया था, उनको वो बार-बार कुरेदती थी। और वो इसलिए कुरेदती थी ताकि उसके ज़रिए वो भारत के करीब आएँ, तो ये दूसरा नुकता था। और इस नुक्ते के पीछे आज के, अगर आप बांग्लादेश में किसी भी बंगाली पर्सन से पूछ लें, तो चाहे वो किसी साइड ऑफ द डिवाइड हो, चाहे वो उनका हमायती क्यों ना हो शेख हसीना का, वो यही हम्म। कहता था कि मुकम्मल तौर पे बांग्लादेश जो था भारत के कब्ज़े में था, और भारत उसकी ख़ारजा, दिफ़ाई हर तरह की पॉलिसी चला रहा था। और इस वजह से लोगों को, जब शेख हसीना का दौर ख़त्म हुआ है, तो जो भारत से खुल के नफ़रत का इज़हार था, वो बड़ा स्पॉन्टेनियस था। इसमें किसी ने वो इज़हार जो था इनकलकेट नहीं किया, हम्म। और उसी इज़हार की राय जो है वो अभी तक लोगों में चल रही है। और लोग ये कहते हैं कि अगर शेख हसीना कुछ ऐसा काम करतीं जो कि बांग्लादेश के पसंद में होता, ना होता, पर अकेला उनका फ़ाल होता, तो हमें कबूल था, पर ये सब का सब वो भारत को और मोदी हुकूमत को खुश करने के लिए करती थीं। अच्छा सो डॉक्टर इस साहिबा, वजह से वो डॉक्टर वतन साहिबा की जब एक बात चीज़ होती बताइए, है, तो अगर आप जमात हाँ जी। इस्लामी को देखें, जमात इस्लामी का माजी देखें, जी, माजी जी, में उन पे क्या कदगनें लगती रहीं, किस तरीके से फांसियां मिलती रहीं, अब एनसीपी से उनका जी, इत्तेहाद और फिर जी, उनकी मुतवक्के बनने वाली हुकूमत, ये जी। भारत के लिए किस हद तक मुश्किल पैदा कर सकती है? और बांग्लादेश में एक लंबे अरसे तक जब एक भारत नवाज हुकूमत, एक सेकुलर हुकूमत जो है वो राज करती रही है, फिर वहां पे एक मजहबी उनसर वाली हुकूमत अगर आती है तो कितना बड़ा बदलाव होगा? देखिए, भारत में तो अब मज़हबी हुकूमत आ गई, ठीक है? जो मोदी है, हम्म। मोदी अगर चला जाएगा तो कल इससे बुरा ही जो है वेव आएगी, इससे बेहतर की उम्मीद नहीं है। और सही। जितना वो डैमेज कर चुका है, वो अनडू नहीं हो सकता। अब जब बांग्लादेश की बारी आती है, तो चाहे खालिदा ज़िया की पार्टी थी, या फिर जमात की पार्टी थी, तो इन दोनों को इसलिए टारगेट किया गया कि एक तो वो शेख हसीना के खिलाफ खड़े होते थे, आवाज़ बुलंद करते थे, और जो पिछले साल जुलाई में सब कुछ हुआ है, जिसमें उन्होंने लातादाद बच्चों को और स्टूडेंट्स को उनका कत्लेआम किया है बेदरेग तरीके से, तो वो भी सिर्फ भारत के पैमा पे था। हम्म। लोग अब ये चाहते हैं कि जब आगे तब्दीली आए, उसमें बांग्लादेश, जो कि हमेशा से एक बड़े फ़िरोशियसली इंडिपेंडेंट कौम थी, हम्म। वो अपने आप को मुकम्मल तरीके से पहचान सकें, अपना लोहा मनवा सकें, और भारत की इंटरफेरेंस कम हो। और भारत के लिए अपने इतने स्ट्रेटेजिक विंटेज पॉइंट को छोड़ना बड़ा मुश्किल है। ज़ाहिर है, जब उनकी फ़ेवरेट एंटिटी शेख हसीना बीच में से निकल गईं, तो वो अब ये कोशिश कर रही हैं कि अव्वल तो शेख हसीना वापस आएँ, और ज़ाहिर है अब ये जो ताज़ा वर्डिक्ट आया था जिसके तहत उनको सज़ा दी गई है और सारा कुछ है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो अब वो ये देख रहे हैं कि कौन से ऐसे पार्टीज़ हैं या अवामिल हैं, जिन पे वो इन्वेस्टमेंट करें, तो वो इन्वेस्टमेंट उनकी जो है करामत साबित हो, और उसके ज़रिए उनका जो कदम है वो बांग्लादेश में जमा रहे, और उसकी पॉलिटिक्स को मैनिपुलेट करते रहें। और अच्छा मौजूदा बांग्लादेश डॉक्टर में साहिबा, जो अगर देखा सेंटिमेंट जाए ये है जो बांग्लादेश कि की जो जमात अहमियत है, आपने इब्तदा के अंदर भी तज़किरा किया कि उसके अतराफ़ में जो उसकी रियासतें हैं वहाँ पे शोरिश वगैरह भी होती है, तो शेख हसीना के दौर में बहुत हद तक उन पे काबू पा ही रखा गया,
लेकिन अब अगर हुकूमत तब्दील होती है, नई हुकूमत है, तो वहाँ पे जो बगावत की शोरशें अगर फिर से चलती हैं तो उनको किस तरीके से भारत जो है वो टैकल करेगा, और इस पे फिर बांग्लादेश के हवाले से पॉलिसी क्या रखी जाएगी? देखिए, अब तो वो ग्लव्स ऑफ अप्रोच है ना भारत की। हम्म। तो भारत ये चाहेगा कि जो भी सक्सेसर गवर्नमेंट आए बांग्लादेश में, तो उसको नाकाम करने के लिए भी वो इन साजिशों को और शोरशों को हवा देगा, खुद हवा देगा, हम्म। ताकि वो एक प्रेशर पॉइंट बने जो है बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश की जो फ्यूचर हुक्मरान है उनके लिए गवर्नेंस एक प्रॉब्लम हो। अभी भी वो टाइम टू टाइम इस तरह की हरकत करता है, जो स्टूडेंट लीडर का मर्डर हुआ है और जो चीज़ें हुई हैं, वो उसमें आप ये ना समझें कि भारत का हाथ नहीं है। ना सिर्फ हाथ है, बल्कि भारत की कोशिश ये है कि बांग्लादेश इस हद तक डिस्टेबलाइज़ रहे कि कोई भी जो हुकूमत आए वो ताकत के ज़रिए गवर्नेंस ना कर सके। इस वजह से बांग्लादेश के लिए ये एक बड़ा ही प्रिकेरियस मरहला है, क्योंकि जो अभी केयरटेकर गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनस साहब की, तो वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे तरीके से गवर्नेंस करें, और जो इतने सालों में हम्म। बांग्लादेश की बॉडी पॉलिटिक्स को डैमेज पहुंचा है, तो वो डैमेज जो है वो किसी तरह से रिकवर कर सकें, और एक ऐसा सिस्टम बना के जाए जो कि अनब्रीचेबल हो। अच्छा डॉक्टर क्योंकि साहिबा, इतने अभी कम अरसे खालिदा में जिया की वफात और उनके जनाजे के वक्त जयशंकर का बांग्लादेश में आना, आ, ये क्या मैसेज है? क्या वो रिवाइव करना चाहते हैं अपने ताल्लुकात को? हालांकि खालिदा जिया तो वही रहीं जिनको पाबंदे सलासिल हसीना वाजिद ने रखा, और हसीना वाजिद वो हैं जिन्हें इस वक्त पनाह भारत दिए बैठा है। देखिए, ताल्लुकात कोई ये तो नहीं कह रहा कि भारत के साथ बांग्लादेश की दुश्मनी हो, हम्म। एक बैलेंस ताल्लुकात हो। शेख हसीना ने वो बैलेंस बहुत हद तक इरोड कर दिया था। हम्म। बांग्लादेश भी यही चाहता है कि भारत के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे हों। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा कि दोनों ममालिक एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर बांग्लादेश के ताल्लुकात भारत से वर्किंग रिलेशंस के बियॉन्ड बिगड़ते हैं, तो भारत के पास बहुत ताकत है, बहुत पैसा है। जैसे वो पाकिस्तान में मुकम्मल इन्वेस्ट कर रहा है टेररिज्म के अंदर, तो वो ये टेररिज्म बांग्लादेश में फैला देगा। ठीक है, सो वो ये ठीक। नहीं चाहते कि बांग्लादेश के साथ वो हालात हों, क्योंकि पाकिस्तान में तो फिर ये कैपेबिलिटी है मसले को संभालने की, हम्म। तो बांग्लादेश के पास तो ये कैपेबिलिटी नहीं है। तो वो इसलिए चाहते हैं कि चीज़ें मैनेज्ड रहें, बियॉन्ड मैनेजमेंट ना जाएं, बियॉन्ड सर्टेन पॉइंट ना जाएं। और अगर जयशंकर आए हैं, तो वो भी ये देखना चाह रहे थे कि मेरे आने से किस तरह की मुझे रिएक्शन मिलता है, लोग मुझे किस तरह मिलते हैं, क्या होता है। और बांग्लादेश के लिए भी ये एक टेस्टर था कि अगर भारत की तरफ से कोई फर्स्ट स्टेप फॉरवर्ड होता है, तो उसको हम किस तरह से लें और क्या करें। सो अगर एक बैलेंस रिलेशनशिप के साथ ये चलते रहेंगे तो हालात ठीक है, बट जहाँ कहीं भारत की इंटरफेरेंस उसके जायज़ हद से आगे बढ़ने लगी, तो वो बांग्लादेश के लिए बहुत नुकसानदेह है। ठीक। मेरा एक आखिरी सवाल डॉक्टर साहिबा, एक मुसाफिया हुआ और उस मुसाफिया की तस्वीर जो है वो आपने देखी होगी, अयाज सादिक साहब की और जयशंकर साहब की। जयशंकर साहब की मुसाफिया करने का जो अंदाज है वो माजी में भी आपने देखा होगा कि कैसा था। अब बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बात बहुत ज़्यादा हुई है कि इस वक्त मुसाफिया करने का अंदाज जो है वो मरऊब होने वाला था, और माजी के अंदर जो मुसाफिया था वो दूसरी तरफ रोब डालने वाला था। तो आप क्या समझती हैं कि ये बॉडी लैंग्वेज किस हद तक असरअंदाज होती है फॉरेन पॉलिसी में? देखिए, फॉरेन पॉलिसी में बॉडी लैंग्वेज एक रोल डेफिनेटली रखती है, बट हम्म। सोशल मीडिया की जो एक वेव बन गई है, तो उसमें इन चीज़ों को ज़रा ओवर रीड भी किया जाता है। हम्म। ये भी होता है कि मोदी साहब ख़ास तौर पे पाकिस्तान अपना जहाज़ डाइवर्ट करके लाते हैं, दोस्ती करते हैं, शादियां अटेंड करते हैं और जाते हैं, और अपने मुल्क में एक धमाका करवा के वो सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देते हैं। तो इन मुसाफिरों से, इन नफ़रत की नज़रों से या खुशी की नज़रों से बहुत कम फ़र्क पड़ता है। जो उनके अंदर चल रहा है वो उनका चलता रहेगा। हमें एट अ पॉलिसी लेवल इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डीपली रीड करने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट्स रिटन ऑन द पेपर, व्हाट मैटर्स इज़ व्हाट द टाइप ऑफ एक्शन इज़ बीइंग अंडरटेकन।
पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा, ख़ासतौर पे जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बारी आती है, तो ये भी कहा जाता है कि जी ऊफा समिट में पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कितने कदम आगे बढ़े और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर कोई कदम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, क्यों नहीं बढ़े, खड़े रहे नहीं खड़े रहे, दायां हाथ आगे किया कि बायां हाथ आगे किया। यानी सोशल इन मीडिया पे चीज़ों से चलने कोई वाली फ़र्क जो नहीं पड़ता। कॉन्स्पायरेसी थीरीज बस वो हैं पड़ता वो है जी कि वो 2019 फॉरेन पॉलिसी से कश्मीर बेहद में है। ममासलत नहीं रखती कि दूसरी तरफ जो बांग्लादेश वाला मंजरनामा है, भारत को परेशानी तो हो सकती है, लेकिन बांग्लादेश ये कतई तौर पे नहीं चाहता कि भारत के साथ तमाम ताल्लुकात खत्म हो जाएं। वो बराबरी की सतह पे ताल्लुकात रखना चाहता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमा मलिक साहब।